सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। एक मर्तबा हाजियों का एक काफिला हज के लिए निकला। उसमें एक गरीब आदमी को खिदमत के लिए उन्होंने रख लिया। उसका नाम बर्रा था। बर्रा शख्स हाजियों के खिदमत के लिए निकला था। अब गरीब आदमी सेठों की खिदमत कर रहा था। हज हुआ, जाहिर सी बात है अमीरों का जैसे हज हुआ गरीब का भी हज हो गया। गया था खिदमत के लिए, जैसे आज भी टूर वालों के साथ बावर्ची चले जाते हैं, उनका भी हज हो जाता है। खाना पकाने के लिए गए थे लेकिन हज भी हो गया। अब हज होने के बाद मदीने आए तो सारे सेठों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। कहा बर्रा तू तो तुफैली हज कर लिया, पैसे तो कुछ लगाया नहीं, हमारी खिदमत के लिए आया और हज हो गया, पता नहीं तेरा कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ। गरीब को ताना मत दो मेरे अजीजों, उसके दिल पर यह चोट लगी, दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। गरीब हो, मालदार नहीं, लेकिन हज तो किया है ना। लेकिन उन अमीरों ने ये कहा कि तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। वो रोने लगा और रोते रोते बारगाह रसूल में हाजिर हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के पास बैठा रहा और रोते रोते जोहर हो गई। उसने कहा आका आपकी उम्मत के गरीब को लोगों ने छेड़ा है। क्या आपका गरीब बेसहारा बेकस बेयारो मददगार रहेगा? उसके हज के मुतालिक लोग सवाल कर रहे हैं, पैसे वाले सवाल कर रहे हैं। दुनिया ने देखा कब्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किनारे से एक चिट्ठी बरामद हुई जिस पे लिखा हुआ था बर्रा बरी मिनन नार व कुबिल अल हज। बर्रा जहन्नम से आजाद है, इसका हज कबूल हो चुका है। जो लोग बयान किए उन्होंने देखा, लेकिन किसी को ये नहीं खबर कि चिट्ठी आई कहां से। मेरे अजीजों, फुक़हा मुहद्दिसीन उलमा असातीन मिल्लत सलफ़े सालिहीन का अकीदा ये था, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी जूदो नवाल के बादशाह हैं, सखावत के आला तरीन मनसब पर फाइज हैं। आज भी वो उसी तरह देते हैं जैसे कल दिया करते थे और सुबह क़यामत तक नवाजते रहेंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से जो कुछ भी अता किया गया है वो एक दो मिसालें नहीं। हाफिजुल हदीस हैं अबू हफ्स समरकंदी रहमहुल्लाह, एक मशहूर आलिम दीन है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के साथ ऐसा मामला पेश आया कि उस शख्स के वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद का बाप का इंतकाल हुआ। लेकिन बाप का जैसे इंतकाल हुआ अचानक उसके घर में मामला यह हुआ कि उसके बाप का चेहरा बिगड़ गया था, जानवर की तरह हो गया था। अब मैयत का चेहरा अगर बिगड़ जाए, गधे की तरह दिखे, कुत्ते की तरह दिखने लगे, क्या वो दूसरों को जियारत करवा सकेगा? बेटा जल्दी से चादर डाल दिया और रोने लगा कि मेरे बाप की कौन सी खता थी नहीं मालूम, अल्लाह का गजब हो गया है। अब जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं? लोग हमेशा ताना मारेंगे, हमेशा ये कहेंगे कि फलां का बाप मरने के वक्त बिगड़े हुए चेहरे के साथ दुनिया से गया है, अल्लाह का अजाब आया था। घर के दरवाजे बंद कर दिया। घर वालों में बैठ करके उसने कहा किसी को खबर ना करना, घर में ही गड़ा खोद कर यहीं दफन कर देंगे। रोते हुए चादर डालकर बैठा है। वो बेटा बड़ा गमगीन था। थोड़ी देर के बाद घर के पीछे वाले दरवाजे का कुवाड़ खुलता है। एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर चादर है। वो सीधे चलते चलते उस मरे हुए आदमी के पास आए, चादर उनके सर से हटाई, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, फिर चादर डाल दी और इस बेटे के पास आए। पूछा कि क्या बात है, क्यों गम कर रहा है, क्यों रो रहा है? कहा आप कौन है, कहाँ से आए? मैं तो नहीं जानता, लेकिन बात तो ये है कि मेरे बाप इंतकाल कर गए, उनका चेहरा बिगड़ गया है, मैं इसी गम में रो रहा हूं और आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख तेरे बाप का चेहरा तो सलामत है। वो कहता है मैं जाकर उठा,
चादर को हटाया तो मेरे बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। अभी मैं इसी खुशी में गम के मारे पहले रो रहा था, अब खुशी के मारे आंसू आ गए। ऐ अल्लाह, तूने मेरे बाप की इज्जत रखी, मेरे घर की इज्जत रखी। मैं अभी इसी खुशी के आंसुओं में था। आने वाले वो बुजुर्ग वापस जा चुके थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। मैं दौड़ते हुए गया, उनका दामन पकड़ा। आपने ये मुझ पर एहसान किया। आप फरिश्ते हो या अल्लाह के वली हो, कौन हो जो मेरे घर पर इतना बड़ा एहसान किया? आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप के इंतकाल के वक्त बात ये थी कि इसकी एक अच्छी आदत थी। तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी, ये उस वक्त तक सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटता था जब तक रात में 100 मर्तबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। हर रात 100 मर्तबा ये दुरूद भेजता, फिर सोता। लेकिन उसकी एक खता थी, एक गुनाह था इसका, लेकिन बाप का गुनाह मैं बेटे को नहीं बताऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छुपाया। उस गुनाह से अल्लाह नाराज था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। यह मक्का मुकर्रमा की बात है, मक्का मुकर्रमा की बात है। इसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। तेरे बाप का रोजाना पड़ा हुआ दुरूद जो फरिश्ता मेरे बारगाह तक पहुंचाता है, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की कि अल्लाह के रसूल, आपके फला गुलाम के साथ गजब हो गया है, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। ऐ रसूल पाक, वो बंदा रोजाना आप पर 100 बार दुरूद भेजता था, करम फरमाए हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैं उसी वक्त चल कर तेरे घर आया। तेरे बाप का चेहरा बिगड़ा तो था, मगर मैंने मेरे मौला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे हबीब पर दुरूद भेजने वाला, इसके चेहरे को अगर तू सलामत नहीं रखेगा तो आने वाले लोग ताना देंगे कि रसूल पर दुरूद भेजने वाला भी नहीं बच पाया। ऐ मौला, तू मेरे जरिए से इसके चेहरे को सलामत कर दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, अल्लाह ने तेरे बाप के चेहरे को चमकते चांद की तरह कर दिया। वो अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करें। बाद वफात की बात मैं कर रहा हूं, ये जाहिरी जिंदगी की बात नहीं। वफात होकर कई साल हो चुके थे, तब की बात है। इसीलिए तो हम आशिकों का ये कहना है, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हुए हैं, मेरे आका घर को सजाते सजाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतजार करो ऐ मुसलमानों, चाहे हमारी जिंदगी इस पे फना हो जाए, खत्म हो जाए, दीद के लिए तरसते रहो और इसी इंतजार में तुम्हारी जिंदगी कटनी चाहिए। अब की रात आए कि तब की रात आए, जब ये रातें जिंदगी की कट जाएं, वो रात तो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात होगी। वहां तो दीदार करोगे इंशाअल्लाह, लेकिन उस दीदार के इंतजार में अपनी जिंदगी काटो। ये नहीं कि अपनी आंखों को हसीनाओं की गलाजत से भर लो, गंदी तस्वीरों से, गंदी फिल्मों से अपनी आंखों को दागदार कर लो। ये नहीं, इन आंखों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल के दीदार के लिए दिया है। इसीलिए शहजादा आला हजरत ने यूं कहा है, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। मुफ्ती आजम हिंद तो ये फरमाते हैं कि तुम अपने आंखों में जलवे रसूल ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो कि कब्र के दिन, कब्र की रात में फरिश्ते जब आए सवाल करने के लिए, तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, तो आप जवाब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। हमारी आंखों में वो जलवे रसूल इस तरह से रहे, वो आते हैं। बल्कि एक शायर ने यही कहा है, मेरे अजीजों,
आज गालिबन छठी 7वीं महफिल है, आज 7वीं महफिल है और इस तरह 70 नहीं 700 महफिलें हो जाए। हम इन महफिल के मुतालिक हमेशा मेरी आदत ये है, मैं ये कहता हूं क्यों महफिल सजा रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, रोज क्यों सुनने आ रहे हो, रोज हम क्यों सुनाने आ रहे हैं। हमारा मकसद ये है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हमारा अकीदा यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अता करने पर आते हैं तो बेहिसाब अता